अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी देख रहे हैं। मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। क्राइम डायरीज़ पीके क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। फैसलाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। झंग रोड पर मॉडल बाज़ार की दुकानों में आग लगी, जिसने देखते ही देखते तमाम दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और तमाम सामान जो है खाकस्तर हो गया। हम दिखा सकते हैं कि आग का अब जो इब्तदाई मालूमात आई हैं उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने जो मुख्तलिफ़ दुकानें थी, जिसमें कपड़े की दुकानें थीं, खिलौने थे, सब्ज़ी थी, हर चीज़ को राख बना के रख दिया है। किसी को क्या अंदाज़ा था कि रात को वो दुकानें बंद करेंगे और सुबह के औकात में ये दुकानों के मालिक जो हैं बिल्कुल कह लें कि ज़ीरो पे आ जाएंगे। रात के आप कह सकते हैं कि रात के वो ताजर थे बेचारे, और अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सारा कुछ तबाह होके रह गया है। अभी जो आग लगी हुई थी उस पर रेस्क्यू 1112 को तलब किया गया, तो रेस्क्यू 1112 ने आके यहाँ पर आग को बुझाया और मज़ीद इसको फैलाने से रोक दिया गया, इसको फैलने से रोक दिया गया आग को। तो दुकानदार जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, लेबर जो है वो आई हुई है और यहाँ पर जो जला हुआ सामान है उसको समेटा जा रहा है। हम दिखा सकते हैं ये कीमती सब्ज़ियाँ हैं और दूसरा कीमती सामान है जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है दुकानदारों की, वो जल के इस तरह राख बन गई है। और दुकानदार जो हैं उनके चेहरे जो हैं मायूसी के साथ, परेशानी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लटके हुए हैं। कई दुकानदार आए हुए हैं, वो अपना बचा खुचा सामान जो है वो समेट रहे हैं, लेकिन तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं नाकारा हो चुकी हुई हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, यही वाहदी जो ज़रिया रोज़गार था, ज़रिया मुआश था, उनका छिन गया है। हम दिखा सकते हैं कि दालें हैं, घी है, बाकी सामान है, वो जो है तमाम जल के राख बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतना ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया कि तमाम दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर जल गईं, कीमती सामान जो है वो जल गया। ये मॉडल बाज़ार जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बनाया गया था और जो कम आमदन वाले दुकानदार थे और कम आमदन वाले ख़रीदार थे उनकी सहूलत के लिए बनाया गया था। लेकिन कई सालों से ये बना बाज़ार जो है, जब दुकानें यहाँ पे बन गई तो अब दुकानें जो हैं बिल्कुल उनकी मलिया मेट होकर रह गई हैं। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ दुकानदार हमारे साथ जो हैं वो बात करें, हमें बताएं कि क्या तफसीलात हैं, किस तरह आग लगी और कैसे ये वाक़या पेश आया। कुछ शहरी भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, ख़रीदार आए हुए हैं। ये भी हम दिखा सकते हैं कि ये चावल है, दालें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और काफ़ी जो है गंभीर सी, परेशान कुन सूरत हाल है। अच्छा, आप बताइएगा भाईजान कि हम तो देख रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी की जैसे जमा पूंजी जो है बिल्कुल खाक बन गई। हाँ जी, बिल्कुल खाक बन गई। ये पता नहीं चला कैसे आग लगी है। तो इधर से शुरू हुई थी फल वाली साइड से, आस-पास आगे बढ़ गई है। कितनी दुकानें जलीं? 56 टोटल 56। हुआ क्या, कैसे आग लगी? कोई पता नहीं समझ आ रही कैसे लगी है। सिर्फ कैमरे में देखा है कि बहाम्बर से चला है, उसके बाद नहीं समझ आई। रात को सही सलामत दुकानें बंद करके गए? बिल्कुल सही सलामत दुकानें बंद करके गए थे। मामूल के मुताबिक जैसे बंद करते? जी बिल्कुल, वैसे आम रूटीन पे जैसे बंद करते हैं वैसे ही बंद की थी। किसी को क्या अंदाज़ा था कि इस तरह आग लगेगी और सारा कुछ जो है वो बहा के ले जाएगी? किसी के ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं था ये कुछ होगा। सब भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की थी रमज़ान का, ईद का करके, सब बर्बाद हो गया। क्या बनेगा अब, कैसे अपना ज़रिया मुआश चलाएंगे? अब देखते हैं क्या होगा। अल्लाह के सहारे छोड़ा हुआ है सब ने, तो आ रहे हैं सारे चेकअप कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन क्या करता है। अभी कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा फ़िलहाल। किस किस चीज़ की दुकानें थी, क्या क्या है? ये सारी दुकानें किराना स्टोर की थी, कुछ फलों की थी, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह थे, कुछ कंट्री मसालों वाली थी, कुछ घी वाली थी, कुछ पैम्पर वाले बच्चों के कच्चे वाली दुकानें, सारी तो ये दुकानें थी। बिल्कुल, ये तो एक दुकानदार थे, इनकी ये सूरत हाल है। बाकी दुकानदार भी आए हुए हैं, अपनी जमा पूंजी जो है वो यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कुछ बचेगा। आपकी कौन सी शॉप थी? हमारे सामने ड्राई फ्रूट की शॉप है जी। सारी तबाह हो गई? सारी तबाह हो गई। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपने इकट्ठी की थी, वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो बस ख़त्म हो गई जी। कैसे घर का चूल्हा चलेगा? बस ये तो अभी सब कुछ हुकूमत पंजाब की तरफ से जब रिलीफ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो हमारा घर का चूल्हा चल जाएगा जी। 56 दुकानें, मतलब कि 56 घर हैं, वहाँ पर काम करने वाले भी वो भी लोग होंगे, यानी 150-200 या 300 घर जो हैं बिल्कुल बेरोज़गार अचानक ही हो गए। बेरोज़गार हो गए जी, अचानक ही बेरोज़गार हो गए जी। कैसे आग लगी, आपको कैसे पता चला? हमें जब पता चला, हम तो लेट पता चला, हम दोस्त ने कॉल किया, कह रहे आ जाओ मॉडल बाज़ार पे आग लगी है।
तो पहले तो थोड़ा लगी थी कि अरे फिर आराम आराम से वो आग पे काबू नहीं पाने की वजह से ये सारा चप्पन दुकान पर रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ मौके पे पहुँची हैं। रेस्क्यू की जो मौके पे ना मौके के पे नहीं पहुंची है टाइम पे नहीं पहुँची। टाइम पे नहीं पहुंची कह रहे कि इधर वो टैंक में पानी नहीं थे, कह रहे वो ये मसला था। पानी का इशू भी आया है कि टैंकों में पानी नहीं था, पानी ताख़ीर से पहुंचा है जिस वजह से आग बढ़ती गई। अगर ये आग पे रेस्क्यू वाले की काबू पा लेते पहले तो आग बहुत थोड़ा था, बहुत थोड़ा एक छोटी जगह पे आग लगी थी जिस पे अपना मॉडल बाज़ार की जो इंतज़ाम है ना उसने काबू पाने की कोशिश की, सारा जो होती ना वो फेंक दी पानी सब कुछ की, लेकिन उस पर नहीं हुआ। तो रेस्क्यू के लिए इधर से लोकल लोग जाके ना उधर से रेस्क्यू को उठाए। किन से अपील करते हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, किसी और से अपील करते हैं कि एक तो आपकी बहाली के लिए काम करें, इकदाम, दूसरा इंक्वायरी करवाएं मामले की? हम तो मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि जो हमारे घर के चूल्हे वो आप फिर चलाएं, इसलिए ये अब जब हम गिर गए ना इसके अगर हम उठने पे आ जाए ना हम नहीं उठ सकते, इसलिए कि वो अगर कुछ देगा या हमारे दुकान फिर स्टार्ट करवाएगा वो तो फिर सब कुछ हो जाएगा जी। बिल्कुल, दुकानदारों की तो कमर टूट के रह गई है। मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। क्या हुआ यहाँ पे? ये जनाब ऐसे है कि रात को जब आग लगी है तो आग लगने के बाद रेस्क्यू को कॉल की है, वो थोड़ा सा लेट पहुंचने की वजह से ये मॉडल बाज़ार की इंतज़ामिया है जो वो कॉल करते रहे, इंतज़ाम अपना करते रहे जितना उनसे होता रहा, तो उसकी वजह से फिर आस्ता आस्ता आग बढ़ती गई। एक हवा की भी शिद्दत इधर कोई थी वो जिसकी वजह से बस हवा। आपकी कौन सी शॉप थी? हमारी वो पीछे है करियाने की, वो भाई एक ही है मेरे की। ठीक है, अब तो कह लें कि आपका बिल्कुल ही काम तमाम होके रह गया है, तबाह होगी हर चीज़। बिल्कुल ठप हो गया ये। अब तो हम वज़ीर आला पंजाब से ये कर सकते हैं कि ये सब जो भाई हैं इनका चूल्हे तो बंद हो गए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? अब तो बेरोज़गारी इनके लिए ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो घर में भी परेशानी होगी, फ़ोन शोन आए होंगे। भाईजान जो भाई है उनकी मेरी कज़न ही है ना वो, तो उसकी तो वालदा को अभी हॉस्पिटल ले गए हैं परेशानी की वजह से। जब उन्होंने शॉप आई थी उन्हें अपनी बेगम का ज़ेवर वगैरह, वालदा का ज़ेवर वगैरह को उसके बहन से भाई से पैसे पकड़ा के, तो बस यही है मसला। बहरहाल अल्लाह ताला इनको सब्र दे, बस यही है। अब तो हम वज़ीर आला पंजाब को ये कहेंगे कि आप इनकी ज़रा हेल्प कर दें, मेहरबानी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि दुकानदारों की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर हुई पड़ी है और परेशानी में है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि तमाम जो घर की जमा पूंजी है उन्होंने यहाँ पे बेच के और सारा सामान डाला और अपनी दुकानें जो हैं, कारोबार जो है वो सेट किया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहाली का काम जो है वो चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो सामान है उसको यहाँ पर, जो बचा कुचा सामान है उसको यहाँ पर बाफादत निकाल लिया जाए। आग लगने का वाक़या इतना अफसोसनाक है कि यहाँ पर शहरियों की, दुकानदारों की ढारस बंधाने के लिए अफसरान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान आ रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस बात का नोटिस लें और इंक्वायरी करवाएं कि आग कैसे लगी और उनका इतना ज़्यादा नुकसान जो है, लाखों करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया, और इसके साथ साथ उनको पाँव पर खड़ा करने के लिए उनकी माली इमदाद भी करें ताकि दोबारा दुकानें जो हैं अपनी शुरू कर सकें, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं और इन छोटी छोटी दुकानों के साथ अपनी फैमिलीज़ की देखभाल और अपनी फैमिली की कफ़ालत जो हैं वो दुकानदार कर रहे हैं। लेकिन आज जब इनका सारा कुछ आग में बह गया है, जल के राख हो गया है, तो दुकानदार परेशान हैं कि अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। नाज़रीन, व्यूअर्स, आपने तमाम सूरत हाल क्राइम डायरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल में जानी और देखी, और आपने ये भी देखा कैसे आग लगी, वाक़या कैसे पेश आया, दुकानदारों ने अपने मसाइल भी बताए। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। क्राइम डायरीज़ पीके लिख के आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट होते रहें। आइंदा नए इशू के साथ हाज़िर होंगे ताकि आपको बाखबर रखा जाए। तब तक हमें इजाज़त दें।